नमस्कार। ब्रह्म स्वरूप होने की राह पर या फिर परब्रह्म की भक्ति करने से पहले की आपकी तैयारी में, हालांकि तैयारी जैसा इस यात्रा में कुछ होता नहीं है, क्योंकि कर्ता तो समर्पण कर देता है, मतलब अहंकार समर्पण कर देता है। और जो वास्तविक कर्ता होता है, जो कि परब्रह्म परमात्मा होते हैं, वही प्रकट रहते हैं। लेकिन इस अवस्था में आने से पहले हमें ये कैसे पता लगेगा कि ब्रह्म स्वरूप होने की दिशा में हमारा प्रयास या फिर हमारी यात्रा सफल हो रही है? वो क्या इंडिकेशन होंगे या फिर किस तरह के वो लक्षण होंगे, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको अक्षरधाम के सभी पूजनीय जो संत हैं, जो कि आत्म स्थिर हैं या फिर आत्मस्वरूप हैं या फिर जो साक्षी भाव में हैं, कि आपको सोशल मीडिया पर या फिर टीवी में देखने को मिलते होंगे। मे भी आप में से कुछ लोग उनके कनेक्शन में भी हो सकते हैं। लेकिन आज जिस पोजीशन में वो आपको दिखाई पड़ते हैं, पोजीशन या फिर उस अवस्था में पहुंचने से पहले वो द्वंद्व अतीत हुए थे। वो अच्छे और बुरे के पार हुए थे। फिर मैं ये कहूँ कि ना तो उन्हें यश प्रभावित करता था, ना ही उन्हें नो प्रभावित करता था। ना ही उनके लिए सच ज्यादा मायने रखता है, ना ही उनके लिए झूठ ज्यादा मायने रखता है, ना ही उनके लिए कोई स्वाद मायने रखता है, और ना ही कोई स्वादहीन तत्व या फिर विषय उनके लिए मायने रखता है। उनके लिए सब बराबर होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो द्वंद्व अतीत हो जाते हैं या फिर वो द्वंद्व के पार हो जाते हैं। सिंपली उस अवस्था में पहुंचने से पहले मोस्टली जिन भी साधु संतों को आप जानते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम की बात कर रहा हूँ। 97% जो भी उच्च स्तरीय साधु संत या फिर जो सत्पुरुष होते हैं, जो भी अक्षरधाम से जुड़े हुए हैं, मौजूदा समय में जैसे भी वो आपको दिखाई पड़ते हैं, एक वक्त वो इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरे थे। स्पेशली वो द्वंद्व के अतीत होकर गुजरे थे, मतलब यस और नो या फिर अच्छा और बुरा उन्हें प्रभावित नहीं करता था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो दोनों उनके लिए समान थे। क्या आपके लिए भी यस और नो या फिर अच्छा और बुरा समान है, या फिर अभी भी आप भेद करने वाले हैं? आपकी जो दृष्टि है या फिर आपका जो ब्रेन है, वो अपने हिसाब से किसी भी विषय को यस और नो में डिवाइड करता है और आपको खुद भी समझाता है? क्या ऐसे आप हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो सिंपली अभी आप उस अवस्था में नहीं हैं। हालांकि अक्षरधाम में कुछ ऐसे उच्च स्तरीय संत भी हैं कि इस शरीर में आते ही, मतलब बचपन से ही वो आत्मस्वरूप हैं। कुछ संत तो वहाँ ऐसे भी हैं, मैं ऐसा कहूँ कि उनकी जो जीवन यात्रा है वो सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित नहीं है, कई जन्मों से वो ऐसे ही हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और ये भी एक वास्तविक सत्य है। मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्षरधाम ही एक ऐसी व्यवस्था है या फिर एक ऐसा पंथ है या फिर एक ऐसा मंदिर है भी आप कह सकते हैं, या फिर एक धाम है भी आप ऐसा कह सकते हैं, जहां पर सबसे पहले अहंकार के ऊपर काम होता है। जो अहंकार मुक्त होता है वो ही अक्षरधाम वाली व्यवस्था में शामिल होता है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप भी वास्तविक परमात्मा को अपने भीतर उतारना चाहते हैं या फिर जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अहंकार मुक्त होना पड़ेगा। अहंकार नाम के शब्द को जान लेने भर से कुछ नहीं होता है। अक्षरधाम के अलावा जितने भी अन्य धाम हैं, सभी धामों में भले ही कितने भी बड़े पुजारी हों, कितने भी बड़े संत महात्मा हों, लेकिन कोई भी अहंकार मुक्त नहीं है। वो मैं और मेरा से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हालांकि वो बातें बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथों की या फिर पुराणों की करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सिंपली जो उनके सानिध्य में आता है वो भी मैं और मेरा या फिर अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाता है। सिर्फ अक्षरधाम इकलौता इस पृथ्वीलोक का धाम है या फिर मंदिर है जो कि अहंकार मुक्त है। और इससे भी बड़ी बात, अक्षरधाम ही सिर्फ एक ऐसा धाम है जो कि सतरज और तमोगुण के भी पार है, और परमात्मा भी तीनों गुणों के पार होते हैं। और अन्य धाम में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को आपको मिलेगा। हालांकि मैंने बहुत सारे पंथ या फिर बहुत सारे धामों को अक्षरधाम की बुराई करते हुए या फिर उनकी आलोचना करते हुए सुना है, जबकि वो खुद सतरज और तमोगुण के अंडर में हैं और अहंकार से तक अपना पीछा वो नहीं छुटा पाए हैं। सीधी और सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो वो अभी भी बेहोश हैं या फिर वो अभी भी अज्ञानी हैं, लेकिन वो अपने आप को एक बहुत बड़ा कुछ मानते हैं। ऊपर से उनके जो भक्त होते हैं या फिर शिष्य होते हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। तो सिंपली वो भी मैं और मेरा से ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं।
ये एक वास्तविकता है। वैसे सच बताऊं तो जीव ईश्वर माया के अंडर में या फिर सतरज और तमोगुण के अंडर में जितने भी पंथ या फिर समुदाय या फिर धाम है या फिर उनके महंत ही क्यों ना है, हालांकि उनको अपने ऊपर पूरा माया वाला विश्वास है कि हम सही हैं। माया तो वैसे भी विश्वास डालने में माहिर होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है। लेकिन उन सबको देखकर या फिर उन्होंने जितनों को भी अपना शिष्य बनाया है, उन सबको देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है कि खुद तो इनके जो गुरु हैं वो बेहोश हैं या फिर अज्ञानी हैं और उन्हें पता तक नहीं है, और जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको भी कुछ पता नहीं है, हालांकि वो अपने आप को सही मानते हैं। ये एक अज्ञानता है, ये एक बेहोशी है जो कि मुझसे नहीं देखी जाती है। मैं आपको अपनी इंटरनल फीलिंग बता रहा हूँ कि अक्षरधाम के अलावा कोई भी धाम अहंकार मुक्त है ही नहीं इस दुनिया में, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। धामों को बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे जो पंथ या फिर जो समुदाय होते हैं वो सत्वगुण को ही सर्वोपरि मानते हैं, इससे ऊपर तो कोई अन्य धाम है भी नहीं अक्षरधाम के अलावा, ये आपको भी पता है। हालांकि व्यवहारिक बातों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुझे किसी अन्य धाम या फिर पंथ या फिर समुदाय में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य अगर यही होगा तो फिर सिंपली एक जीव या फिर एक इंसान होने के नाते मैं ये नहीं देख पाता हूँ। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि बेहोश लोग अपनी बेहोशी को जायज मान रहे हैं और उसी अहंकार में वो अक्षरधाम की बुराई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे मायाग्रस्त संत महात्माओं की पोटली बनाकर मैं उन्हें हिंद महासागर में फेंक दूं या फिर डुबो दूं, तो क्या हो, सिंपली कल्याण ही होने वाला है। तो दोबारा से मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपको भी अच्छे और बुरे में भेद नहीं लग रहा है, फिर सुख और दुख भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, भीतर से अगर आप ऐसे हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आप ब्रह्मरूप होने वाली अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। कि सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं परमात्मा, द्वंद्व के भी पार होते हैं परमात्मा। द्वंद्व आपको अगर प्रभावित कर रहा है, भले ही वो अच्छा वाला हो या फिर बुरा वाला, तो जब तक आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपकी यात्रा उस वे में नहीं चल रही है। और हर एक संत या फिर सत्पुरुष जो भी अक्षरधाम से जुड़े होते हैं वो इस तरह के द्वंद्वों को बहुत पहले पार कर चुके होते हैं। और अगर आप भी उनकी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको भी इस तरह के द्वंद्वों से पार जाना होगा। आपको ये प्रभावित नहीं करने चाहिए, भले ही यस हो या फिर नो हो, और तब जाकर ही ब्रह्म अवस्था में हम अपना पहला कदम रखते हैं। उससे पहले तो भ्रम ही होता है, या फिर माया होती है, या फिर काल होता है, या फिर कर्म होता है, या फिर कोई ऐसा अन्य धाम होता है जो कि अक्षरधाम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, जिनके गुरु या फिर बाबा लोग अपने आप को माया वाले भरोसे के साथ सही भी मान रहे होते हैं, उन्हें अपने आप पर गर्व भी होता है। और अज्ञानतावश बहुत सारे भक्त उनके हो जाने की वजह से अक्षरधाम को ही बुरा कहने लगते हैं या फिर उनकी आलोचना करने की गलती भी कर रहे हैं, हालांकि गलती भी माया वाली होती है। और ध्यान रखें, ग्रंथ पुराण भले ही अनादिकाल में ही लिख दिए गए हों, जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो परमात्मा होते हैं उनकी एंट्री अक्सर लेट में ही होती है, बाद में ही होती है। हीरो की एंट्री बाद में ही होती है, उससे पहले जिन जिन को जितना फुड़कना होता है, छिटकना होता है, वो सब छिटकते हैं और एट द एंड हीरो की एंट्री होती है, मतलब भगवान स्वामीनारायण की एंट्री होती है। और स्वामी का मतलब होता है जिन्होंने स्वयं को ही सिद्ध कर लिया है, या फिर जो पहले से ही आत्म स्थित हैं, जो आत्म स्वरूप में हैं, या फिर जो ब्रह्म स्वरूप में हैं। नारायण का मतलब यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा से है। जो स्वामी होगा वही नारायण की भक्ति कर पाएगा, जो ब्रह्म स्वरूप होगा या फिर जो आत्म स्थिर होगा वही परमात्मा की भक्ति कर पाएगा। स्वामी नारायण का ये मतलब होता है। दोनों में ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति भी होती है और जन्म और मृत्यु का बंधन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उसे खत्म करने की पात्रता सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास होती है। ये मैं आपको बहुत पहले से बताने में लगा हुआ हूँ, जो कि एक वास्तविक सत्य भी है। उनके अलावा ये काबिलियत किसी के पास नहीं है इस पृथ्वी लोक में। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पंथ या फिर कोई भी धाम वास्तविक परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था में नहीं आता है। हालांकि सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था से ही चलता है, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा की व्यवस्था है वो अक्षरधाम से शुरुआत होती है उनकी। और जैसा कि मैंने बताया कि हीरो की एंट्री लास्ट में ही होती है, राजा की एंट्री लास्ट में ही होती है। तो इंटरनली जब आपको ऐसा ये लगने लगेगा कि सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, अच्छे बुरे से या फिर यस नो से या फिर द्वंद्वों से भी आप पार हो जाएं, ये आपको प्रभावित ना कर पाए, तो आप समझ जाना कि आप ब्रह्मरूप हो रहे हैं। और ब्रह्मरूप होने की दिशा में ये जो आपका अच्छे बुरे या फिर यस नो के पार जाना है, या फिर ये दोनों आपके लिए बराबर जो हो जाते हैं,
इसमें सिर्फ आपका इन द्वंद्वों का या फिर इन शब्दों का सिर्फ ज्ञान नहीं होना है, ये प्रैक्टिकली आपके भीतर होना चाहिए। अच्छा और बुरा आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। यस नो आपके लिए बराबर होने चाहिए। कोई वस्तु अगर आपको बहुत स्वाद वाली लगती है और कोई वस्तु आपको स्वाद वाली नहीं लगती है, तो ये दोनों आपके लिए बराबर होने चाहिए। आपको किसी एक में ज़्यादा मज़ा नहीं आना चाहिए और दूसरा आपके लिए बेकार नहीं होना चाहिए। इस विषय पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।